नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। यूपी की नदी सरयू खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है, जिससे लगातार वहां का जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है और वहीं निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और वहीं सरयू का रौद्र रूप लगातार जारी और सरयू पिछले 24 घंटे में खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर है। और वहीं आपको बता दें, हिसाब से सरयू का जल स्तर घट रहा है, लेकिन अभी भी सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और वहीं आपको बता दें, खतरे के निशान 92.730 से 23 किलोमीटर। ऐसे में सरयू के जल स्तर घटने के कारण कटान का भी खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल के द्वारा छोड़े गए पानी के कारण सरयू का जल स्तर बढ़ गया और सरयू के जल स्तर बढ़ने के कारण प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक सरयू का जल स्तर स्थिर रहेगा, लेकिन 3 बजे से प्रति घंटा आधा सेंटीमीटर सरयू का जल स्तर घट रहा। बावजूद इसके सरयू के घटते जल स्तर को लेकर भी प्रशासनिक चिंता का कारण है, क्योंकि जल स्तर घटने के दरमियान कई क्षेत्रों में कटान का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन लगातार अलर्ट है और बाढ़ और कटान से निपटने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से देश में अराजकता का माहौल है। हजारों लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर है। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ा एक्शन लिया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को सहायता देने से मना कर दिया और एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, हमने अफगानिस्तान में सहायता देने पर रोक लगा दी और हम स्थिति की बारीकी से निगरानी और आकलन कर रहे हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार साल 2002 से अब तक अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश में वित्तीय संकट काफी बढ़ गया है। और वहीं देश भर के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है और वहीं राजस्थान के अनेक इलाकों में मानसून की बारिश हो रही है। बीते दिन सर्वाधिक बारिश के अलवर के थानागाजी में दर्ज की गई और राज्य में 25 से 28 अगस्त के दौरान अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 29 अगस्त से एक नया सिस्टम बनने से राज्य में एक बार फिर दोबारा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश का आसार है और वहीं यूपी में सक्रिय हुए मानसून ने पश्चिमी हिस्सों के कई इलाकों को भिगोया और वहीं पूर्वी यूपी में बीते 2 दिन से बारिश हो रही। इस दौरान बड़ौत बागपत में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई। बारिश का यह सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान और पूर्वी हिस्सों में अनेक इलाकों में और पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में देर रात का मौसम ने करवट बदली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी देहरादून में भी मंगलवार की सुबह बारिश के साथ हुई और वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। उधर मौसम के बदले मिजाज के चलते अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया था और मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल जैसे जिलों में तेज बौछार और गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई थी। और वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार रात निचली अदालत ने जमानत दे दी और इसको आपको बता दें कि रायगढ़ कोर्ट ने बेल पर रिहा किया तो बीजेपी भी मौके पर चौका मारने से नहीं चूकी। आधी रात को मुंबई पहुंचे राणे का स्वागत पूरे शान और शौकत से किया गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और वहीं राणे के नाम पर ही सही, लेकिन बीजेपी और शिवसेना में अदावत की
नई लकीर खिंच गई है। इसी सियासी शोर की छाप सामना में दिखी, जहां उन्हें छेद वाला गुब्बारा बता दिया गया। इससे पहले शिव सैनिकों ने उन्हें मुर्गी चोर तक कह दिया, क्योंकि करीब 5 दशक पहले चैम्बूर में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरू हुई जंग अब जल्दी शांत नहीं होगी, और इसका अंदाज़ा मंगलवार को तब लग गया जब मंगलवार दोपहर राणे की गिरफ्तारी का जश्न शिवसेना मना रही थी और देर रात रिहाई की खुशियों में बीजेपी डूबी हुई थी। चुनाव के दहलीज पर खड़े पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुसीबत बन गई है। और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले 4 मंत्री आज देहरादून में प्रभारी हरीश रावत से बात करेंगे। इन मंत्रियों में सुखबीर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल है। हरीश रावत से मिलकर चारों कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायक सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रगट सिंह चंडीगढ़, देव सीधा दिल्ली पहुंचेंगे और कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले सारे नेता कांग्रेस हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन की मांग करेंगे। इससे पहले भाजपा के घर मंगलवार को कैप्टन से नाराज गुट की बैठक भी हुई और बैठक में कई नेताओं की टीम कांग्रेस को अगर अगला चुनाव जीतना है तो कैप्टन को बदलना ही होगा, और दावा ये भी किया गया कि 4 मंत्रियों के साथ 24 विधायक भी शामिल है। हालांकि बैठक में शामिल 7 विधायकों ने कैप्टन को पद से हटाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, और वहीं भाजपा के तेवरों ने साफ कर दिया कि बगावत की धुरी बदलाव ही है। राजस्थान देश का चौथा राज्य बन गया है जहां अब तक कोरोना की 4 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। इसी के साथ राजस्थान ने मध्य प्रदेश को भी वैक्सीनेशन में पछाड़ दिया। राजस्थान में अब तक 4,05,73,465 डोज जिलों को आवंटित हुई, और वहीं मध्य प्रदेश को 4,02,04,673 डोज आवंटित हुई थी। और वहीं राजस्थान में मंगलवार शाम तक 4,01,92,760 डोज लग चुकी है। एक दिन में कोविन ऐप के अनुसार 5,96,268 डोज लगी, और वहीं प्रदेश को अब तक 3,07,36,559 पहली डोज और 98,36,906 दूसरी डोज आवंटित की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 5.4 करोड़ और गुजरात में 4.3 करोड़ डोज लगी है। प्रदेश में मंगलवार को पहली बार एक साथ करीब 10 लाख डोज पहुंची और मंगलवार को कोविशील्ड की 8,90,610 डोज की खेप आई। जिले के बालेसर क्षेत्र की 12 वर्षीय बालिका ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद जोधपुर के एक अस्पताल में 2 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। इस बालिका के साथ दुष्कर्म किसी गैर ने नहीं बल्कि घर में ही चाचा के 23 साल के बेटे ने किया था, और घर में लगातार किए गए दुष्कर्म के कारण नाबालिग गर्भवती हो गई थी। किशोरी ने चचेरे भाई के डर के मारे उसके कहे अनुसार 3 स्कूली छात्रों के नाम बता दिए थे, और पुलिस ने इन तीनों स्कूली छात्रों को छोड़ दिया है, और वहीं चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। चचेरे भाई की अप्रैल में ही शादी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ। वहीं आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 103 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दर्ज हो चुके हैं, और वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते सोमवार को 27 डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आए, और वहीं अमरावती में 6 की संख्या में, नागपुर में 5, अहमदनगर में 4, और वहीं यवतमाल में 3, नासिक में 2 और भंडारा जिले से दर्ज हुए हैं। और वहीं आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है। वहीं अब डेल्टा प्लस के इन मामलों ने प्रदेश भर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।
देश में कोरोना की स्थिति भले ही पहले के मुकाबले ठीक दिख रही हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मामले लगातार तेजी से दर्ज हो रहे हैं। केरल उन राज्यों में एक है। केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ के बाद सरकार ने उन जिलों के टेस्ट में तेजी लाने का फैसला लिया है जहां टीकाकरण कम संख्या में हुआ है। एक और जहां पिछले 2 महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर टीपीआर 3% से नीचे रही, वहीं केरल में ये लगातार बढ़ती जा रही है। केरल में दर 10% से 18% पर एक महीने में जा चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि बीते राज्य में 24,296 नए मामले राज्य में दर्ज हुए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि वायनाड, पठानमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में बेहतर टीकाकरण कवरेज है और इन 4 जिलों में केवल सिमट होने पर ही लोगों की कोरोना जांच की जाएगी और इन जिलों में 18 वर्ष में से अधिक उम्र के 70% से ज़्यादा लोगों को टीके की एक खुराक मिल चुकी है। और वहीं 10 जिलों में तेज़ी से जांच की जाएगी जहां टीकाकरण 70% से कम है।